हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 के टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपके बीच में कितने सही हो रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से जुड़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? पहला डाल्टन, दूसरा लेवाइजिए, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा है बोर। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपको राइट आंसर देना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेवाजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा है परमाणु, तीसरा आयन और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर सेकंड का, आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता है? तो प्रश्न नंबर थर्ड का पहला ऑप्शन है बहुगुण अनुपात का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और चौथा है गैस अनुपात का नियम। तो गैस के आयतन का नियम, सॉरी। तो प्रश्न नंबर थर्ड का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन NaCl, Na2Cl, NaCl2, NaCl3। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaCl। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 3.2 10⁻⁻23, दूसरा ऑप्शन है 6.02 10⁻⁻22 और सॉरी प्लस 22 6.022 10⁻⁻23 और डी वाला ऑप्शन है 12.022 10⁻⁻3 सॉरी माइनस किसी में नहीं है, बार बार माइनस बोल दे रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जल्दी से प्रश्न नंबर फिफ्थ का राइट आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.022 10⁻⁻23। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान होता है 6 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 ग्राम। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान की एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? पहला है जी, दूसरा है केजी, तीसरा है जी प्रति मोल, चौथा है केजी प्रति मोल। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केजी प्रति मोल। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपरमाणुक आयन है? Na+Cl- NH4+ Mg2+। तो प्रश्न नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है उत्तर नंबर सी, NH4+। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, निम्न अभिक्रिया किस नियम को दर्शाती है? 2H2+O2 गिव्स आउट 2H2O। पहला ऑप्शन है बहुगुण अनुपात का नियम, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तीसरा ऑप्शन है आपका स्थिर अनुपात का नियम, चौथा है परस्पर अनुपात का नियम। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर प्रश्न है, H2O का अणु द्रव्यमान है 16U, 17U, 18U, 19U। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18U। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं? 1 मोल H2 में, 1 मोल O2 में, 1 मोल CO2 में, सभी में समान होते हैं। प्रश्न नंबर 11 में जो राइट आंसर है सभी में समान। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा ऑप्शन है CaCO32, तीसरा ऑप्शन है Ca2CO3 और डी वाला ऑप्शन है CaCO3। तो प्रश्न नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3।
अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किस पर आधारित है। तो पहला है ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी N14। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लिखा है 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 23। तो प्रश्न नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है। निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है NaCl, CaO, H2O, KBr। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है H2O। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है अमोनिया NH3 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे कम है। 1 मोल H2 का, 1 मोल O2 का, 1 मोल N2 का और प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी है 1 मोल CO2 का। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मोल H2 का। प्रश्न नंबर 18 किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। प्रश्न ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा अणु द्रव्यमान, तीसरा मोलर द्रव्यमान, चौथा है तुल्य द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 18 का किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोलर द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 90 तरफ बढ़ते। 90 प्रश्न आपका है कि Na2CO3 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा है 7। तो प्रश्न नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6 अमोनियम आयन का चिन्ह है NH3+, NH4+, NO2 3 OH-। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NH4+। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ को देख चुके हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। तो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।